हिजाब का मुद्दा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मुद्दा बनाया गया है और इस पर जो आने वाले वक्त में जो इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो बहुत ही दर्दनाक होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं अरशद वारसी एक बार फिर एक मुद्दे के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। हमारा देश मुद्दों से भरा रहता है, या यूँ कहें कि अय्यार इस ताक में रहते हैं कि मुद्दे बनाए जाएं, और तमाम ऐसे मुद्दे उभर कर निकल कर आते हैं कि उन मुद्दों पर पूरे देश में हंगामा होता है। अभी हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे टाइम पर ये एक ऐसा मुद्दा बनाकर पेश किया गया, यूँ समझें कि पहले से ही शायद इसकी तैयारी थी कि ये जो मुद्दा इस वक्त गरमा रहा है देश में हिजाब को लेकर के, वो मुद्दा बड़े ही ढंग से तैयार किया गया। और आज हम उस मुद्दे पर बात करने के लिए आपके समक्ष आए हैं और हमारे साथ हमारी बहनें यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे क्यूपी न्यूज़ के स्टूडियो में। हम उनसे जानेंगे हिजाब के बारे में। सबसे पहले अपनी उन बहनों से तारुफ़ कराते हैं। हमारे पास में जो बैठी हैं वो डॉक्टर फरजाना सिद्दीकी हैं। 1994 में 10वीं में मेरिट में आई हैं। और दूसरे नंबर पे जो बैठी हुई हैं निदा हाशमी जी, सोशल वर्कर हैं। और तीसरे नंबर पे जो बैठी हुई हैं वो नौशाद परवीन हैं, पूर्व लेक्चरार हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो आइए हम हिजाब को लेकर के बात शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर फरजाना सिद्दीकी जी से मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे दीनी हिसाब से हिजाब का क्या माने हैं और क्यों इतना इस पे ज़ोर दिया जाता है? देखिए, इस्लाम में जो हिजाब है, सबसे पहले सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने हमें फरमाया कि सबसे पहले जो सूरह अहज़ाब है वो 5 हिजरी में नाज़िल हुई थी और अल्लाह ताला ने हमें उसमें हुक्म दिया, नबी से ख़ास तौर से वो करते हुए, एड्रेस करते हुए उनसे कहा गया कि जो है लोगों, नबी के घर में बिना पूछे एंटर मत हुआ करो, ठीक है। और अगर तुम्हें उनसे कुछ लेना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो, यानी कि उनकी औरतें बेनकाब न हो जाएं, ठीक है। फिर सूरह अहज़ाब में उसके बाद उन्होंने फरमाया, आयत नंबर 56 है सूरह अहज़ाब की, उसमें कहा गया कि भाई नबी अपनी औरतों को कह दीजिए, अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिनीन की औरतों को कह दीजिए कि वो अपने अपने चेस्ट पे, यानी अपने सीने पे जलबाब डाल लिया करें, उसको लटका लिया करें, ठीक है, ताकि उनको पहचाना जा सके और उनके साथ कुछ मिसबिहेव ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद सूरह नूर हम लोगों को गाइड करने के लिए, जो जनरल पब्लिक थी उसको गाइड करने के लिए 6ठी हिजरी में नाजिल हुई। उसमें कहा गया कि हम लोग जो है, मतलब औरतें जो हैं वो पर्दे के लिए बनाई गई हैं, बहुत कीमती चीज़ होती है। और उसकी पहली जो सूरत है उसमें बताया गया कि ये जो भी आयतें सूरह नूर में आगे नाजिल होंगी वो कंपलसरी हैं, ऑब्लिगेटरी हैं हम सब के लिए, ठीक है। उसमें कोई चॉइसेस नहीं है हमारे लिए, वो हमें करना ही होगा। उसके बाद सूरह जो आयत नंबर 30 है उसमें बताया गया कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों अपनी निगाहों को नीचा रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, यानी कि औरतों को भी कहा गया और मर्दों को भी कहा गया। पर्दे का हुक्म सबके लिए नाजिल हुआ। उसके बाद जो सूरह 36, आई थिंक सूरह 36 है, उसमें बताया गया कि औरतों तुम जब बाहर निकलो तो खुमूर डाल लिया करो अपने ऊपर। खुमूर से मतलब है एक ऐसा हेड स्कार्फ होता है जो कि सर से लेकर, और उसके 2 लूज एंड्स होते हैं जो कि आपकी नेक को और चेस्ट को कवर करेंगे। तो इस तरह की ड्रेसिंग के लिए हमें हमारे रिलीजन में ऑर्डर दिया गया है। बिल्कुल। और ये ऑब्लिगेटरी है, अगर हम इस्लाम को फॉलो करते हैं तो हम हिजाब को फॉलो करेंगे। जी मैम, आप तो सोशल वर्कर हैं और आप ख़ुद भी हिजाब में हैं। आज जो माहौल चल रहा है, हिजाब को इतना तूल दिया जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं रोशनी ये डालूंगी, मैं फैक्ट्स की बात करूंगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगी। रिलीजियसली आप डॉक्टर साहब से सुन चुके हैं कि ये हमारे लिए
मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी है। सेकेंडली ये है कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की उससे बात करते हैं तो आर्टिकल 25 में ये क्लियरली राइट टू रिलीजन में प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि हम अपने हिसाब से मतलब जो चाहे अटायर पहन सकते हैं, जैसे रह सकते हैं। और ये इस पे भी उन्होंने ये कहा है कि अगर आप राइट्स फॉलो करते हैं तो एक ड्यूटीज़ भी इसके साथ आई हैं। तो ड्यूटीज़ में ये बोला है कि इसमें मोरालिटी कहीं हर्ट नहीं हो किसी की, और है ना इसमें किसी की हेल्थ डिस्टर्ब नहीं हो, और एक पब्लिक ऑफेंस नहीं हो जी। इससे ही रिलेटेड 2015 में केरला में हाई कोर्ट में ये इसी मुद्दे पे, हिजाब के मुद्दे पे ये केस गया था, और वहाँ पे हिजाब से रिलेटेड, हिजाब में ये केस जीता हुआ है। और वहाँ पे हाई कोर्ट ने ये दिया था ऑर्डर कि मुस्लिम गर्ल्स जो है वो हिजाब कैरी कर सकती है, पहन सकती हैं, और फुल स्लीव्स पहन सकती हैं। फिर बाद में ये उठाया गया CBSE ने कि अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है चेकिंग में, तो फिर ये ऑर्डर दिया गया हाई कोर्ट ने 2016 में कि आप है ना आधे घंटे पहले आ जाएं अगर आप हिजाब कर रही हैं, और अपनी के आधे घंटे पहले वहाँ पे जो स्टाफ होगा फीमेल स्टाफ से आप अपनी चेकिंग करा के फिर जा सकती है। तो हिजाब ऑलरेडी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से हम बात करें, हाई कोर्ट हम अपने ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो ऑलरेडी ये परमिटेड है। और ऐसा नहीं है कि हिजाब सडनली अभी कुछ दिनों से हो रहा है, हिजाब स्टार्टिंग से इस्लाम में है। और मैं तो कहती हूँ इस्लाम में नहीं है, ऋग्वेद में मंडल 8 और मंडल 10 में इसमें क्लियरली मैंने वेद भी पढ़े और सारा पढ़ के मैं आई हूँ, तो वहाँ भी ये क्लियरली उन्होंने कहा है कि है ना आप है ना एक वेल पहनो और अपने आदमियों से जो गैर मर्द हैं उनसे आप अपने है ना छुपाओ सत्र। बाइबल में भी इसका हुक्म है कि आपको ना वेल पहननी है। तो जब ये मतलब सब रिलीजन्स में है और कोई ये नई चीज़ नहीं है और फॉलो होती आ रही है। दूसरी बात रिलीजियस टॉलरेंस, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। देखिए रिलीजियस टॉलरेंस जहाँ पे भी 70% गवर्नमेंट स्कूल्स में मैंने मम्मी के साथ गई हूँ और मेरे काफ़ी में पढ़ाया भी है, और प्राइवेट स्कूल्स में भी जहाँ पे 70-60% मुस्लिम पॉपुलेशन बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे प्रेयर में गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है, हम हनुमान चालीसा पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे सरस्वती पूजा होती है, ये सब होता है और मुस्लिम्स बच्चे वहाँ खड़े होके वो सब करते हैं। बिल्कुल, ये रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है। मुस्लिम बच्चे ये सब कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं टीचर थी, मुझसे कहा कि आप के मुसलमान बच्चों को ये आप समझाइए कि वो हाथ भी जोड़ें और मुंह से भी बोलें। मैंने कहा देखिए ये यहाँ खड़े हैं, अब उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, तो वो टॉलरेंस कर रहे हैं वहाँ पे। फिर अगर आप ये कह रहे हो कि अगर ड्रेस कोड लाया जाए, तो उसमें ये मैं कहती हूँ आपसे कि सबसे पहले यहाँ के जो यूपी के CM हैं योगी आदित्यनाथ, वो जो अपने भगवा चोला पहन के और पार्लियामेंट में जाते हैं और वहाँ की और जो भी है जो साधु बन गए, वो जो पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनका कोई ड्रेस कोड नहीं है, उन्हें भी तो फॉलो करना है। और मुस्लिम गर्ल्स अबाया पहन के, बुरखा पहन के अगर जा रही हैं तो वो स्कूल के वहाँ उतार देती है, क्लास में तो सिर्फ वो हिजाब कैरी कर रही है, वो भी जो स्कूल की यूनिफॉर्म का हिजाब है वो पहन रही है, और इसमें कोई मोरालिटी, कोई कुछ गलत बात नहीं हो रही है, वो एक अच्छा ही काम कर रही है ना, ये कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रही है। तो सडनली ये चीज़ क्यों आ रही है? ये सिर्फ ये है कि जो एक तो यूपी के इलेक्शंस हैं उससे ध्यान भटकाया जा रहा है और ये मुद्दे अड़ाए जा रहे हैं और ये एक कम्युनल हेट्रेड पैदा की जा रही है। दूसरी बात ये है कि है ना ये सब करके वो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, कम्युनलिज्म जो फैल रहा है, इंडिया की पूरी दुनिया में नाम ख़राब हो रहा है इस वजह से, और जो घोटाले हो रहे हैं, जो GDP हमारी गिरी है, इन सब चीज़ों से हमें हटा के ये छोटे छोटे नए नए रोज़ मुद्दे लाके और इसमें लगाया जा रहा है। कोई नौकरी की बात ही नहीं कर रहा है, सब इसी में उलझे पड़े। तो इस वजह से हमारी कंट्री और हम खुद भी बहुत पीछे जा रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं। मैम आप तो ज़ईफ़ हैं, आपने हिजाब तो शुरू से ही देखा होगा हमारे इस्लाम में, और हिंदुस्तान में भी बहुत इसके लोग कायल रहे हैं, तो आप हिजाब पर क्या रोशनी डालेंगी? जी, मैं जैसे कि मेरी एज है मैं उसी हिसाब से बात करूंगी कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी 13-14 साल की थी, और ज़्यादातर मेरे साथ जितनी भी लड़कियां थीं वो सारी मुस्लिम लड़कियां जो थीं वो हिजाब पहना करती थीं, और हिजाब पहनने से ना स्कूल वालों को कोई दिक्कत आई थी, ना टीचर्स को कोई दिक्कत थी, और हमारी जो बहनें थीं वो भी बहुत इज्जत करती थीं हिजाब की कि भाई हिजाब पहन के आती हैं, और हमारी जो मुस्लिम टीचर्स थीं वो भी हिजाब पहन के आती थीं। उसके बाद ये हुआ कि मैंने स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ देखा शुरू में हिजाब पहन के लड़कियां भी आती थीं और टीचर्स भी आती थीं, और फिर देखते ही देखते मैंने देखा कि माहौल बदलता चला गया,
और मैं जिस स्कूल में लास्ट में पढ़ाती थी वहाँ पे हिजाब पे बड़ा उधम मचता था। हालांकि और जितने भी हिंदुओं के त्यौहार होते थे मनाए जाते थे और सब कुछ होता था, पूजा पाठ होती थी, मतलब फॉर्म भरे जाते थे, तो उससे पहले भी अब ये होने लगा था कि पहले पूजा पाठ करो, पर मुसलमान लड़कियों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। अच्छा, मुझसे कहती थी लड़कियां ये प्रार्थना नहीं बोल रही, देखो हाथ नहीं जोड़ रखे, हमने उनका नहीं प्रार्थना बोल रही हैं। अब क्या है कि हमारे टाइम में तो सर्वधर्म प्रार्थना होती थी, उसमें क्या होता था कि आज हिंदू की हो रही है, आज पंजाबी की, आज सिंधी की। अब इसमें क्या हुआ कि एक ही एक प्रार्थना, सूर्य नमस्कार, ये वो, तो उसके अंदर ये हुआ और लड़कियों को हिजाब पहनने के ऊपर इतना वो हुआ कि हम ना स्कूल से निकाल देंगे। तो लड़कियों ने कहा कि नहीं, ये तो हम पहन के आएंगे, तो हमारा वो है, मतलब क्या कहते हैं, चाहे हम स्कूल छोड़ने पर हिजाब नहीं छोड़ेंगे। और फिर मैंने उनसे कहा टीचर्स से कि लड़कियां सरकारी स्कूलों में सारी मुस्लिम पढ़ रही हैं, 70% तक लड़कियां, स्कूल बंद हो जाएंगे। ये लड़कियां इतनी इंटेलिजेंट हैं, हर पढ़ाई में भी आगे हैं और गेम्स में भी आगे हैं, तो आप क्यों इनको मतलब एक इसकी वजह से, हिजाब की वजह से पीछे कर रही हो। तो फिर उन्होंने अलाउ करा, लड़कियों को गेम्स में भी अलाउ किया और सब चीज़ में, क्योंकि आजकल सब जगह लड़कियों को अलाउ कर रहे हैं हिजाब में। आप ये देखो क्या क्या काम नहीं कर रही, गेम्स भी खेल रही हैं, दुनिया भर की मतलब क्या कहते हैं आगे बढ़ रही हैं। तो हिजाब कभी इंसान को पीछे नहीं छोड़ता। और मैं तो ये कहती हूँ कि हिजाब मुस्लिम में नहीं है, हिंदुओं में भी है। हमारे पास सारे राजपूत और अच्छा खानदान की जो औरतें रहती हैं वो अब भी हिजाब करती हैं। हिजाब क्या मतलब घूंघट निकालती हैं। और अच्छे घरों की अभी भी औरतें जो हैं, आप ये देखो पंजाबी औरतें हैं वो भी सिर पर दुपट्टा ओढ़ती हैं, सिंधी हैं वो भी ओढ़ती हैं। तो ये ईसाई लोग जो हैं वो भी, जो नन्स वगैरह जो हैं वो भी एक स्कार्फ वगैरह पहनते हैं। तो ये एक चीज़ जो है, ये एक अच्छी चीज़ है, एक बुराई से हमें बचा रही है। जो लड़कियां आजकल वाहियात कपड़े पहन रही हैं, आधे अधूरे कपड़े पहन रही हैं, रेप हो रहे हैं, ये सारी बातें। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ऐसे कपड़े मत पहनो, एक तरफ कह रहे हो हिजाब मत पहनो, फिर क्या करें लड़कियां। तो इस तरह देश पीछे जाता है, इस लड़ाई झगड़े से कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। और एक हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बिगाड़ने का खेल है। और ये मेरे ख्याल से यूपी के इलेक्शन को देख के ये ज़्यादा रचा गया है ये। जी, मैम आप तो डॉक्टर भी हैं और आप एजुकेशन में कभी आप पर ऐसा कभी कोई वाक़या आया कि हिजाब को लेकर के कोई मुद्दा बना हो आपके कॉलेज से लेके और अभी तक? नहीं, देखिए मैं जब MBBS कर रही थी तब मैं हिजाब नहीं करती थी। जब इंटर्नशिप हुई तब मैंने, क्योंकि MBBS करते टाइम मैं रिलीजन के काफ़ी क्लोज आई, मैंने काफ़ी स्टडी करा, तो उसके बाद मैंने इंटर्नशिप में हिजाब शुरू किया। जी, तो मुद्दा कुछ नहीं बना, बस मेरे फ्रेंड्स को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि ये क्या हो गया अचानक, ये तुमने क्यों पहना है। तो उनको उसका क्लैरिफिकेशन दिया, फिर उसके बाद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये आज से समझिए 2005 की बात है, जब मेरे MBBS चल रहा था, इंटर्नशिप चल रही थी। तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, सब उसी तरह से मेरे साथ रहते थे, कोई परेशानी नहीं थी। मुझे लगता नहीं कि आज भी इन चीज़ों से किसी को भी कोई परेशानी है। मुझे लगता नहीं है कि आम जनता को इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। ये तो एक मुद्दा उठाया जाता है तो फिर उसमें सब बोलने के लिए आ जाते हैं। वरना आज भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ और आज तक मैंने किसी डिस्क्रिमिनेशन को फेस नहीं किया कि इसकी वजह से मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, कोई मुझे नीचा समझ रहा हो या मुझे कुछ समझ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। तो मुझे तो नहीं लगा कि इस हिजाब से मेरी कोई वो रुक गई। मैंने उसके बाद MD किया। तो एक तो जो ये सब लोग कहना चाहते हैं कि हिजाब उतरवाओ, वो हमें रिप्रेस कर रहा है, मुस्लिम लड़कियों को रिप्रेस कर रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हिजाब किस तरह रिप्रेस कर सकता है। मैंने 10th क्लास में बोर्ड में टॉप किया था, तो उस वक्त चली मैं हिजाब यूज़ नहीं करती थी। मैंने MBBS किया, MD किया, लेकिन इस हिजाब ने मुझे कभी नहीं रोका। इससे ब्रेन का कोई लेना देना नहीं होता है। मैं सिर्फ अपने हेड को कवर कर रही हूँ, बाकी सारी कैपेबिलिटीज तो मेरी नॉर्मल है, मैं उसी तरह कर रही हूँ। जबकि मतलब ये एक आउट ऑफ द वे जाके बात बता रही हूँ कि मेरा टाइम बचता है इससे। बहुत सारी चीज़ें जो मैं अगर मैं हिजाब नहीं करती तो मैं अपने बालों पे, अपने स्टाइलिंग पे बहुत टाइम वेस्ट करती। तो इससे तो मेरी प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई। मैं जल्दी से पहन के, जल्दी से, जैसे मेल्स तैयार होते हैं वैसे मैं तैयार होती हूँ। मुझे उतना ही टाइम लगता है, 5 मिनट तैयार होने में। तो मैं भी कहीं पे भी जा सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकती हूँ। मेरी प्रोडक्टिविटी हिजाब पहनने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैटर करता है किसी के लिए भी जी। और जनता के लिए भी नहीं करता है। लेकिन ये है कि अगर कोई इशू निकालता है तो उसके बाद जो है जिनके दिल में थोड़ी थोड़ी सी बातें होती हैं वो सब सामने आ जाते हैं। बस एक यही इशू होता है। लेकिन मैंने कभी अभी तक कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया इस हिसाब की वजह से। इसके अलावा
कि हाँ मेरे हॉस्पिटल के गार्ड अभी तक मुझे पहचानते नहीं है कि ये डॉक्टर हो सकती है। कोई सोचता है ये कोई पेशेंट होगी, अनपढ़ होगी, तो वो मेरे मतलब डॉक्टर्स वाले गेट पे मुझे एंट्री नहीं देते। अच्छा, इसके अलावा मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिला आज तक। अच्छा। तो अब तो बताया होगा ना कि मैं डॉक्टर वो हूँ। रोज जाते जाते फिर पहचानने लगते हैं, हाँ। तो हो जाता है, लेकिन कोई नया होता है तो उसको यकीन नहीं अच्छा, आता कि ये हिजाब के डॉक्टर साथ होगी। में आप जो ड्रेस कोड है आपका डॉक्टर वाला, अगर मैं वो ना पहने हूँ तो फिर वो मुझे नहीं पहचानेंगे, वो बिल्कुल मुझे पेशेंट समझेंगे। हाँ, चलिए मैम, अब इसका निचोड़ क्या निकलने वाला है? आप तो सोशल वर्कर हैं, अभी आज प्रोटेस्ट भी हुआ है जयपुर में, रामनिवास बाग में, तो अब इसका क्या निचोड़ निकलने वाला है? क्या हो सकता है? देखिए, निचोड़ तो हमेशा वही होता है। पहले 3 तलाक का उछाला गया, फिर है ना लव जिहाद का उछाला गया, फिर यही मुद्दे निकाले जाते हैं, छोटे छोटे मुसलमानों के मुद्दे में सबको उलझा के, और अपने बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े काम कर लिए जाते हैं। जब वो चीज़ उनकी पूरी हो जाती है, वहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है, यहाँ पे मुद्दे दब जाते हैं, होता कुछ नहीं है। लोग एक है ना एक हलचल मच जाती है समाज में, उधम मच जाता है, कुछ निकल के नहीं आता। गवर्नमेंट को जो अपना काम करना होता है, उन उधम के पीछे, वो सारे घोटालों के पीछे वो हो जाते हैं, और यही यहाँ पे चलता रहता है। इससे हम मतलब अब आप ये सोचिए कि जो चीज़, चलिए मान के चलिए, मेरे टाइम पे तो मेरी जो जितनी फ्रेंड्स थी स्कूल में, मैं सोफिया से पढ़ी हूँ यहीं से ही, सारी नॉन मुस्लिम्स थी, और हमें आज तक इतनी मोहब्बत है कि हम एक दूसरे के घर जाते हैं, वो मेरे घर आती हैं, ईद वो मेरे घर पे आके मनाती हैं, दिवाली पे मैं उनके घर जाती हूँ, और हमें आज तक, मुझे मैटर ही नहीं करता था कि उनके सरनेम क्या है, और आज भी मुझे मैटर नहीं करता। और अभी तक ये था कि स्टूडेंट्स में ये चीज़ कम्युनल हेट्रेड नहीं आई थी, बट इस मुद्दे से स्टूडेंट्स में कम्युनल हेट्रेड आ गई, इतनी आ गई कि वो लोग एक दूसरे के खिलाफ उतर के आ गए। और अब आपको लगता है कि जब वो एक साथ क्लास में बैठेंगे तो उनमें वो पुरानी वाली मोहब्बत होगी, उतनी उनमें जो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी, केयर थी, वो नहीं होगी। और ये चीज़ आप तो सोचो, वो तो चलिए ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो तो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे ये हुआ। अभी हाल ही में एक पार्क में गई, वो बच्चा एक रोज़ हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता रहता था, 2-3 दिन से वो मेरे पास में वो आके बैठ जाता। तो मैंने उससे बोला, क्या हो गया, तुम नहीं खेल रहे अपने फ्रेंड्स के साथ? 6-7 साल का बच्चा होगा वो। तो बोला नहीं। मैंने बोला क्यों? तो यूँ बोला, रोज़ हम खेलते थे, हम पटाखे चला रहे थे, उनसे जला नहीं, मैंने पटाखा चला दिया, तो उन्होंने कहा तुम तो आतंकवादी हो, तुमसे तो चलेगा पटाखा। तो ये 6-7 साल के बच्चों के अंदर ये चीज़ आ चुकी है। तो आप सोचिए कि हमारी कंट्री में बहुत जहरीला माहौल पैदा किया जा रहा है, और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये हालात, ये सोच रहे हैं कि इनके फेवर में होंगे, नहीं होंगे। जब आग फैलती है ना तो चारों तरफ फैलती है सर, और ये मुल्क को है ना बिल्कुल ख़त्म, एक गृह युद्ध की तरफ ले जाने वाले मामले पैदा किए जा रहे हैं। जी मैम, क्या संदेश देना चाहती हैं आज की जो हमारी बहनें हैं उनके लिए और आवाम को, हमारे देश की आवाम को? क्या आप एक लेक्चरार हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? हिजाब मुद्दा तो उड़ गया है, मुद्दे तो बनते रहते हैं। मैंने कहा कि मेरा देश तो एक मुद्दों का भंडार है, यहाँ अय्यार जो हैं वो इस ताक में लगे रहते हैं कि मुद्दा मिले। ये जो अभी कर्नाटक वाला मुद्दा है, इसमें आपने देखा होगा कि वो लड़की आ रही है और लड़के पहले से रेडी हैं, उनके पास लाल झंडियां हैं और वो आकर उसको दिखा रहे हैं। ये एक पहले से तैयार किया हुआ मामला लग रहा है उसको देख करके कि स्कूल में लड़कों के पास में लाल झंडे कहाँ से आए। ये मेरी थिंकिंग है। मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके पास वो झंडे कहाँ से आए, यानी कि लड़की स्कूटी खड़ी करके और अपनी जा रही है और लड़के पीछे से आ रहे हैं, आदमी भी हैं उसमें। भाई स्कूल में गैर लोगों का क्या काम है, और वो झंडे उनके पास इतने सारे कहाँ से आए, वो आके उसको दिखा रहे हैं। स्कूल के मास्टर भी जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं रुक रहे हैं, और वो लड़की बेधड़क, शायद उसने नारा भी लगाया है अल्लाह अकबर का, और वो जा रही है। तो ये मुद्दे तो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। वो तो खैर कभी बाबरी मस्जिद का है, तो कभी लव जिहाद का है, तो कभी गाय माता का है। तो अब ये नया मुद्दा उन्होंने छिड़ दिया, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो अब आप एक लेक्चरार के हिसाब से हमारे देश के युवाओं को और जो हमारी बहनें हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप?
हाँ, मैं संदेश देने से पहले एक बात कहना चाहूँगी हिजाब के ऊपर ही सबसे, जी। कि ये हिजाब का मामला एक बार पहले भी उठा था जब ये बाबरी मस्जिद टूटी थी जी। मैं किसी गांव में पढ़ाने जाती थी और हम लोग, मैं अक्सर जहाँ भी रही हूँ इत्तेफाक से एक अकेली मुस्लिम टीचर्स रही हूँ जी। तो हमारे साथ जो हिंदू टीचर्स थी उन्होंने कहा ऐसा है कि नौशाबा आप हिजाब पहन के नहीं आएंगी क्योंकि हिजाब की वजह से हमारी जान को खतरा है। अच्छा। मैंने कहा आप लोगों की जान को क्यों खतरा है जी। कहने लगी कि नहीं हमारी जान को खतरा है, लोग आपको अगर मारने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें भी लग सकता है, हमें भी कुछ हो सकता है, इसलिए आपको हिजाब उतारना ही पड़ेगा। अच्छा। तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा लोगों ने, जब बाबरी मस्जिद का हुआ था उसके बाद गलियों वगैरह के अंदर भी कई दफ़ा हिंदू मोहल्लों वगैरह के उधर से हम चले जाते थे तो लोग हिजाब के ऊपर वो करते थे, तंज कसते थे। हाँ कसते थे और ये कहते थे, वो बुरा भला के बच्चों को भी लगा देते थे पत्थर मारने वगैरह के। तो ये माहौल जो है, मैं ये कहती हूँ कि बचपन से आजकल जी घर में बिगाड़ा जा रहा है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि मारना है, ये करना है, वो करना है जी। इतने लोगों को मारना है, ये करना है। तो अगर हम बच्चों को ये शिक्षा देंगे, पहले बच्चों में ये नहीं थी जी। हम जब बचपन में थे ये जानते नहीं थे कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या है, किसका क्या मज़हब है, सब लोग सब मज़हब मनाते थे। वो हिंदू, मेरी सहेली है कमला वगैरह, कमला पारिक वगैरह, इस टाइम बहुत बड़ी वो है एडवोकेट, हम लोग इतनी मोहब्बत से रहते थे। वो कहती थी हम खुश नसीब हैं कि हम तुम्हारे पापा के पास आते हैं, इतने बड़े मतलब वो विधानसभा के वो हैं स्पीकर, तो हम लोग इतनी इज्जत कहते, पूरा मोहल्ला जो है हमारे पापा से पूछते थे, पूरे हिंदुओं का मोहल्ला था रामगंज में हमारा, कि हम शादी इस लड़के से करें या नहीं करें, हम ये करें नहीं करें, हमारा ट्रांसफ़र करा दो, ये कर दो। और हम लोग उनके यहाँ जाते थे, वो लोग हमारे यहाँ आते थे। वो मोहब्बत, वो इत्तेफाक जो पहले हिंदू मुस्लिम में कुछ थी नहीं बात, मतलब वो मैं चाहती हूँ दोबारा से वही माहौल हो जाए, वही मोहब्बतें पैदा हो जाए, वही एक दूसरे से लोग मिलने लगें। और ये नफ़रतों की जो वो है, मैं कह रही हूँ बीज बचपन से जो बोया जा रहा है, ये जहरीला पौधा हमें ही नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आगे इन्हें भी पहुँचाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देश के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि देश का भविष्य बच्चे हैं जी। और ये चीज़ बच्चों में नहीं थी जी। कॉलेज में आई, फिर कॉलेज के बाद अब स्कूल के बच्चों में आ गई। ये कितनी बुरी बात है। अब ये मतलब ये बच्चे क्या होंगे, ये जहरीले पौधे क्या करेंगे, देश को बर्बाद ही करेंगे, आबाद तो करेंगे नहीं। तो हमारे देश को एक गृह युद्ध की तरफ, एक तबाही की तरफ, एक बर्बादी की तरफ पीछे लाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं कहती हूँ इन लोगों के कहने में नहीं आना है, हमें वही मोहब्बत और इत्तेफाक रखनी चाहिए जो पहले से थी। वही हम में हिंदू मुस्लिम छोड़ के और अपना भाई भाई समझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो हमें भाई भाई बन के ही रहना चाहिए। जी। आज जो हिजाब का मुद्दा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मुद्दा बनाया गया है और इस पर जो आने वाले वक्त में जो इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो बहुत ही दर्दनाक होगा। और क्यूपी न्यूज़ इसकी कड़ी निंदा करता है और ये चाहता है कि जैसा हमारा देश अखंड भारत है ऐसा ही बना रहे, लोगों की बहकाए में ना आए। आज हमारी बहनों ने हिजाब को लेकर के अपना कीमती वक्त हमारे स्टूडियो में आकर दिया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे इस चैनल पर जो चर्चा हुई हिजाब को लेकर के, अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें और हमारे चैनल क्यूपी न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।